I'm about to buy my first supercar at 19. Come fly with me on Emirates Business Class. कामिला, जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक सवाल पूछो तुमसे। बिल्कुल, आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सारी जिंदगी उन हसरतों की कब्र में ही दफन होकर रह जाते हैं जो बाज लोगों को बगैर मशक्कत के मिल जाती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें तकदीर का हिस्सा होती हैं और कुछ आपकी जिंदगी में आने वाली आजमाइशें होती हैं जो कई एतबार से आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? बिलफर्ज अगर ये दुनिया की जिंदगी एक ही जिंदगी है तो हाँ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन आप मुसलमान हैं और आपका ईमान है कि इस जिंदगी के बाद मिलने वाली फलाह ही असल कामयाबी है। मैं समझता हूँ, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। लेकिन जब अंत तक मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली हो और किसी ऐसे के पास वो सब कुछ हो जिसे ये अंदाजा ही ना हो कि वो किसी और के ख्वाबों को अपने पैरों तले दबाए खड़ा है, जिसने शायद कभी उस सब के लिए शुक्र भी न किया। हर शख्स एक बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र में अपने आज को पैरों तले रोन देता है। ये इंसानी फितरत है। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए और जो उसके पास है वो उससे नाखुश है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान को उसकी मेहनत का ही फल मिलता है। लेकिन आपको समझना होगा कि सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सोचना छोड़ दीजिए कि किसके पास क्या है। क्या पता आपके ख्वाबों को जीने वाला किस कदर तकलीफ के किस मरहले पर हो और आप ना हो। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जिंदगी की इस किताब में किस सफ़े पर मौजूद हूँ। सफ़े का उन्वान क्या है, अच्छा है, बुरा है, आगे क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता। मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतना तो जानते हैं ना कि इस किताब को लिखने वाला कौन है। जो आपको मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिला, इसका मतलब है कि उससे बहुत बेहतर आपके लिए लिख दिया गया है जो आपको मिलने वाला है। सोचना छोड़ दीजिए कि आपने कुछ खोया भी है। क्या पता उन अधूरे ख्वाबों की हकीकत वो हो ही ना जैसी आपने समझी थी, और अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी जगह कहाँ है। जैसे सितारे? आप बिल्कुल ठीक समझे। टूटते हुए भी दूर से अच्छे लगते हैं, पास से जो गुजरेंगे तो जख्म देंगे। जी बिल्कुल। आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, शुक्रिया। मुझे I'm about to buy my first supercar at 19. Come fly with me on Emirates Business Class. कामिला, जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक सवाल पूछो तुमसे। बिल्कुल, आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सारी जिंदगी उन हसरतों की कब्र में ही दफन होकर रह जाते हैं जो बाज लोगों को बगैर मशक्कत के मिल जाती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें तकदीर का हिस्सा होती हैं और कुछ आपकी जिंदगी में आने वाली आजमाइशें होती हैं जो कई एतबार से आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं। क्या तुम्हें पैरों तले रोन देता है। ये इंसानी फितरत है। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए और जो उसके पास है वो उससे नाखुश है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान को उसकी मेहनत का ही फल मिलता है। लेकिन आपको समझना होगा कि सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सोचना छोड़ दीजिए कि किसके पास क्या है। क्या पता आपके ख्वाबों को जीने वाला किस कदर तकलीफ के किस मरहले पर हो और आप ना हो। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जिंदगी की इस किताब में किस सफ़े पर मौजूद हूँ। सफ़े का उन्वान क्या है, अच्छा है, बुरा है, आगे क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता। मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतना तो जानते हैं ना कि इस किताब को लिखने